आज के वीडियो में आप दोस्तों के साथ यूके के हवाले से 5 ऐसे कॉन्स शेयर करने जा रहा हूँ जिनको आपने कंसिडर करना है। सबसे पहले यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्या यूके एक्सपेंसिव है या नहीं। यहाँ की जो पीआर है उसकी कोई गारंटी नहीं है आपको मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ब्रिटिश वेदर का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, किस टाइम कुछ भी हो सकता है और ये चीज़ें काफ़ी आपकी हेल्थ पे भी इफेक्ट कर रही होती है, आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती है। स्कॉलरशिप यहाँ पे लेना बहुत ज़्यादा टफ है। एज ए स्टूडेंट हमें किसी भी कंट्री में ट्रैवल करने से पहले हमें उसकी जो बेसिक रिसर्च है वो करनी ही चाहिए। आई मीन उसके जो प्रॉज एंड कॉन्स है वो देखने चाहिए। नॉर्मली हम प्रॉज को देखते ही हैं और वो एक पॉजिटिव साइड होती है किसी भी कंट्री की, किसी भी सिटी की। तो क्या हमें कॉन्स भी कंसीडर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और बगैर कोई रिसर्च किए स्पेशली कॉन्स के हवाले से वो उस कंट्री में चले जाते हैं। देन उसके बाद उनको रियलाइज होता है कि हमने इसकी जो पिक्चर का दूसरा रुख है वो तो देखा ही नहीं था और हमने जस्ट जो पॉजिटिव साइड है वो देखी और हम यहाँ पे आ गए और उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो हम श्योर अगर आप यूके का प्लान कर रहे हैं और यूके के वाले से आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है और वो आप सोचते हैं कि हमें कोई ऐसे कॉन्स मिल जाएं या हम डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तो उस हवाले से ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है आज की वीडियो। और आई एम श्योर अगर आप आज की वीडियो देख लेंगे तो आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन होंगे और या आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं यूके के हवाले से, उस डिसीजन में काफ़ी ज़्यादा आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो में आप दोस्तों के साथ यूके के हवाले से 5 ऐसे कॉन्स शेयर करने जा रहा हूँ जिनको आपने कंसिडर करना है बिफोर ट्रैवलिंग टू यूके। अगर आप वीडियो के अभी इस पार्ट तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि इस वीडियो के जो लाइक्स का टारगेट है वो हमारा जी 1000 के। आपने 1000 कंप्लीट करवाने हैं। उसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे जो दोनों चैनल है, जवाद की दुनिया एंड जवाद की दुनिया ऑफिशियल, आप उनको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यूके के हवाले से और बाकी कंट्री के हवाले से ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट इन्हीं चैनल्स पर अपलोड करता रहता हूँ। तो चलते हैं जी, वो देखते हैं कि वो कौन से ऐसे 5 कॉन्स हैं जो आपने यूके ट्रैवल करने से पहले आपको कंसिडर करने चाहिए। सबसे पहली और बेसिक चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ भी है वो है जी यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग। क्या यूके एक्सपेंसिव है या नहीं। तो इसका आंसर है जी, मैं कहता हूँ आंखें बंद करके मैं कह सकता हूँ कि येस 100% यूके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर हम स्पेसिफिक लंदन की बात करें तो लंदन तो मैं कहता हूँ ना कि इंसान की कमर तोड़ के रख देता है। और बाकी अगर हम बाकी सिटीज़ से कंपेयर करें लाइक बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ब्रेडफोर्ड, तो वो जो सिटीज़ है वो एज़ कम्पेयर टू लंदन थोड़े लेस एक्सपेंसिव हैं। बट लंदन थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसके रीज़न ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं और आई थिंक सो और उसके अलावा स्टूडेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे होते हैं, उनकी प्रेफरेंस ये होती है हम लंदन में आ जाए, तो जिस वजह से आई मीन इसकी जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाती है बाकी सिटीज़ की निस्बत, और जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेट्स सपोज कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, अगर आप मंथली 2000 अर्न कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या बचत हो सकती है। इसमें अगर 2000 आप अर्न कर रहे हैं तो इसमें आपको मिनिमम, अगर आप शेयरिंग में रह रहे हैं तो आपको 400 पाउंड आपको शेयरिंग में कॉस्ट जाएगी। देन 200 पाउंड आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट हो सकती है। इसी तरह 150 से लेकर 200 पाउंड आपके जो फूड एक्सपेंस हो सकते हैं। एंड देन उसके अलावा आपके मोबाइल, सिम और बाकी अदर जो चीज़ें हो सकती हैं आप उनको भी कंसिडर करके मिनिमम आपको 1000 से 1200 आपको मंथली एक्सपेंस पे कर सकते हैं। उसके अलावा खुदा न खास्ता आपके साथ कोई इमरजेंसी हो गया है तो वो भी आपको अपने माइंड में रखनी होगी। देन अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट की अपनी फीसिस वगैरह होती हैं, आपके बाकी एक्सपेंसेस होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपके कितने खर्चे हो जाते हैं लंदन में रहते हुए। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं जी पीआर की। तो मैं यहाँ पे पहले बताता हूँ कि यहाँ की जो पीआर है उसकी कोई गारंटी नहीं है आपको मिलेगी नहीं मिलेगी। आप चाहे जितना मर्जी स्ट्रगल कर लें, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती रहती है, रूल्स वगैरह चेंज होते रहते हैं। आप जितने जितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उस हवाले से मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ इमिग्रेशन के हवाले से। जो नए रूल्स आते रहते हैं, अभी 22 जुलाई को कुछ रूल्स आ रहे हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो यहाँ आने के बाद डेफिनेटली पोस्ट से स्टूडेंट्स का अल्टीमेट गोल यही होता है कि यहाँ की जो पीआर है वो हासिल की जाए। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ की जो पीआर है वो कोई गारंटी नहीं है। मेरी लिस्ट में नंबर 3 पे है जी ब्रिटिश वेदर, और ब्रिटिश वेदर के साथ मैं 2 और डब्ल्यू भी ऐड करूंगा जिसमें हम कह सकते हैं वर्क एंड वुमेन भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। और यहाँ पे बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कब क्या हो जाए, और बिल्कुल मौसम का तो बिल्कुल पता नहीं चलता। अभी धूप निकली हुई है, बारिश हो सकती है, देन आपको या बादल आ सकते हैं, कोई स्नोफॉल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ब्रिटिश वेदर का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, किस टाइम कुछ भी हो सकता है। और जब हम स्टार्ट में आए थे तो हमें 2-3 हफ्ते तो सूरज नहीं दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे सूरज निकलते भी है या नहीं निकलता। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर कंसिडर कीजिएगा यहाँ पे कि ब्रिटिश वेदर का बिल्कुल भी कोई भरोसा नहीं है, और ये चीज़ें काफ़ी आपकी हेल्थ पे भी इफेक्ट कर रही होती है, आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती हैं। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह सकते हैं अगर आप काफ़ी दिनों तक सूरज वगैरह नहीं देखेंगे। तो ये चीज़ें भी आपको इंडायरेक्टली आपको सबकॉन्शियस को, आपके कॉन्शियस को
डिस्टर्ब कर रही होती हैं। तो ये फैक्टर भी आप ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके स्टडी के हवाले से। आपको मैं कह सकता हूँ कि आपको शायद बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको थोड़े वक्त में। लेट्स सपोज कि अगर आप अपनी होम कंट्री में लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, कहीं से भी आप आ रहे हैं, जो आपकी होम कंट्री में 2 साल पे आपको डिग्री करवाई जाती थी वो आपको 1 साल के अंदर यहाँ पे करना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पे जो सेमेस्टर का टेन्योर होता है बहुत कम होता है, हॉलीडेज वगैरह आ जाती हैं जिसमें वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर करनी पड़ जाती हैं। तो एक टाइम में आपको बहुत ज़्यादा काम करने होते हैं, आपने अपनी जॉब को देखना होता है, अपनी स्टडीज़ को देखना होता है, आपने काफ़ी ज़्यादा और फैक्टर्स को भी कंसिडर करना होता है। तो ये चीज़ भी आप अपने मन में ज़रूर रखिएगा कि आपको कम टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ सकता है। लास्ट में हम बात करने जा रहे हैं वो है जी स्कॉलरशिप की। अगर आप स्कॉलरशिप का इंतज़ार कर रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि यूके यूनिवर्सिटीज़ आपको स्कॉलरशिप देंगी, तो ये चीज़ आप अपने माइंड से बिल्कुल भी निकाल दें कि यहाँ पे स्कॉलरशिप लेना बहुत ही मुश्किल है, बल्कि मैं कहूँगा कि यहाँ पे 0% चांसेस है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। रैंडमली आप देखते तो होंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं, वो क्या करते हैं कि आपको टोटल फीस से 1000 से 1500 लेस कर देते हैं। मैं कहता हूँ कि वो एक पीनट्स होती हैं जो कि जस्ट आपको अट्रैक्शन देने के लिए, एडमिशन्स के लिए, आपको घेरने के लिए वो चीज़ें दी जाती हैं ताकि आप एडमिशन यूनिवर्सिटी में ले लें। बट ओवरऑल जो स्कॉलरशिप होता है, स्कॉलरशिप का मतलब होता है कि 0% आपने फीस वगैरह पे करनी है, या फिर आपकी एटलीस्ट 5 to 6,000 आपकी टोटल फीस में से लेस होना चाहिए ताकि आपको फील हो कि यार वाकई स्कॉलरशिप है। ये क्या बात हुई कि 1500 कम कर दिया, एडमिशन ले लिया, एंड देन उसके बाद आपको कहा गया कि आपके कैश लेटर में ये मेंशन कर दिया जाए कि आपको स्कॉलरशिप इतना मिला है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्कॉलरशिप यहाँ पे लेना बहुत ज़्यादा टफ है। अगर आप यूके को एज ए स्कॉलरशिप ले रहे हैं, एज ए स्कॉलरशिप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में जाके आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, तो यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों ये थे कुछ 5 ऐसे कॉन्स जो आपको यूके ट्रैवल करने से पहले कंसीडर करने चाहिए। और आपके माइंड में कोई ऐसा कॉन्स रहे, आपके माइंड में कोई ऐसा कॉन्स हो जो आप शेयर करना चाहें, कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कीजिएगा ताकि सब लोगों का फायदा हो सके। अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक हो, कोई क्वेश्चन हो, वो भी आप जरूर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिएगा, मुझे तो याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।